अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतन यार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज हमारे प्रोग्राम में हाफ़िज़ कुरान हरीम मुदस्सर तशरीफ़ फरमा है। माशाल्लाह से उन्होंने बड़े यंग एज में, स्टिल यंग है लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने हिफ़्ज़ किया कुरान पाक का। और अब जो है उनसे बातचीत भी करेंगे, तिलावत कुरान पाक भी सुनेंगे और इंशाल्लाह आप लोग उनकी तिलावत सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो महज़ूज़ भी होंगे। तो गेस्ट की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और माशाल्लाह से जब हाफिज़ कुरान बनी तो क्या रिएक्शन था उसके बारे में बताएं। और 9th क्लास में पढ़ रही हैं तो तालीम का कितना शौक़ है आपको? हमारा जब हिफ्ज़ मुकम्मल होता है तो ज़्यादातर ये होता है कि हर मदारिस जितने भी हैं उसमें ये होता है कि हमारी होती है कि चादर पोशी, लड़कियों की चादर पोशी होती है, उसमें उनको चादर पहनाई जाती है, दो साइडों से बच्चियां फूल फेंक रही होती हैं। अच्छा, और जो बस सिर्फ वो दिन देख के मैंने कहा था कि मैंने ज़रूर इंशाल्लाह इस मुकम्मल करना है। और मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी, अब्बू की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ ये था कि मैंने हाफ़िज़ कुरान ज़रूर बनना है और आगे जाके कहीं भी अगर फ्यूचर में जब भी नाम आए तो साथ में हाफिज़ा ज़रूर आए। इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे नाम के साथ हाफिज़ा ज़रूर आए और ये शौक़ बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जब आप हाफिज़ कुरान बनी, ठीक है, मदरसे में टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, ज़ाहिरी बात है। और वो जो एनवायरनमेंट होता है ईद की तरह होता है। फिर जब आप घर वापस आई पेरेंट्स से, मतलब जो खुसूसी तौर पे वालदा, क्या रिएक्शन था उनके, जब सामना किया आपने? बस पहले तो जैसे ही हम लोग मुझे मदरसे में पिक करने आई थी अम्मी छोटे भाई के साथ, और जब हम लोग वापस गए तो मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना, अब्बू के शोरूम पे जाना है, उधर जाएंगे, उधर मुझे उनसे मिलना है, मैं रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे उनसे मिलना है। फिर अम्मी ने कहा ठीक है चलो सीधा उनके शोरूम पे जाते हैं। उधर हम गए तो अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं था मुझे देने के लिए। तो उन्होंने, हमारे शोरूम के बाहर गार्डन है तो उसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी आते हुए देखी और मुझे देखा तो फ़ौरन उन्होंने गुलाब के फूल उतारे और वो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया। और बाकी तो बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया, और लेकिन वो सबसे मुझे खुद बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि जब उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, गुलाब के फूल। और उन्होंने बहुत देर तक मुझे प्यार करते रहे वो कि तुमने हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है और हमारे लिए भी क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस बनेगा और हमेशा इसको याद रखती रहना। और वो जो ताज हमारे सर पे जब पहनाएंगे अल्लाह ताला तो उसको ज़रूर पूरा करना। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बातें की। और जो रिएक्शंस अपने पेरेंट्स की उन्होंने डिस्क्राइब की, यकीन करें कि मैं ख़ुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट फ़ील कर रहा हूँ कि वो जो एनवायरनमेंट होता है जब आप हाफिज़ कुरान बनते हैं, फिर सारे रिश्तेदार भी आते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं और वो इस्लामिक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर जब खुसूसी तौर पे वालिदैन का उन्होंने ज़िक्र किया तो बहुत ज़्यादा वालिदैन खुश होते हैं, उसको फ़ख्र महसूस करते हैं। और चूँकि हम सब को ये इस बात का अकीदा है कि हमने इस दुनिया से जाना है और फिर आखिरत में हम अल्लाह ताला को अपने अमाल का बताएंगे, तो अगर बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं तो वहाँ पे वो जो है वो ज़मानत बनते हैं। अल्लाह ताला उस परवरिश की वजह से अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं और फिर ताज पहनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बातें कर रही हैं हरीम जो है वो। अब हम उनसे सुनते हैं एक खूबसूरत सा तिलावत का एक आयत और इंशाल्लाह आप लोग भी एंजॉय करेंगे। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ी'ु वलौ लम तमसस्हु नार, नूरुन अला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास।
लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तिलावत, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसका सवाब भी मिला होगा जिन लोगों ने तिलावत सुनी होगी। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ। कोरियोग्राफी भी करती हैं हरीम जो है, उस हवाले से पूछते हैं कि इसका शौक़ कैसे आया। अभी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से जो इनके स्किल्स हैं, नाजरीन हम अपने जो स्क्रीन है उस पर आप लोगों के दिखा रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं कि ये इनके ख़ुद जो है वो इनके अपने स्किल्स हैं जिन्होंने मेहनत भी की है और बहुत ज़्यादा इनका शौक़ है। तो हरीम ये बताइएगा कोरियोग्राफी और वो भी इस्लामिक का, तो कैसे शौक़ आया और क्या रिस्पांस मिला आपको? जब मैंने ही स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो जब हमारी उस्ताद जो थी, जो हिफ्ज़ की थी, उसमें हिफ्ज़ में होता है कि थोड़ी सी तजवीद भी सिखाई जाती है कि कुरान को किस खूबसूरती के साथ आपने पढ़ना है। तो वो हमें तजवीद बोर्ड पे लिखवाती होती थी, वो सिर्फ काम लिखवाती थी और हम कॉपी पे मतलब उस पर लिखते थे कॉपी पे। तो सब बच्चे लिख रहे होते, लेकिन जिस तरह मैम लिखती थी, हमारी बाजी जिस तरह लिखती थी, तो मैं कहती थी मैंने एक एक वर्ड जो है उसी तरह मैंने कॉपी पे उतारना है, मैंने बिल्कुल भी अपनी राइटिंग में नहीं लिखना। और हालांकि मुझे बाजियों ने भी सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में कि आप कैलीग्राफी करती हो तो आपको चलो हम थोड़ी मदद करते हैं कि आपको हम भी सिखा दें, लेकिन उन्होंने ना, मैंने भी उनको कहा तो था लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था। तो फिर इस तरह ही मैंने जिस तरह वो लिखती थी सेम टू सेम वैसे ही मैंने कॉपी पे उतारना शुरू कर दिया। फिर जब उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा तुमने सीखी किससे है ये राइटिंग, किसी ने तो तुम्हें सिखाई नहीं थी, या तुमने घर में कोई ट्यूशन रखी हुई थी? मैंने कहा कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन जिस तरह आप लिखती थी वैसे मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो बस शौक़ था, तो इसलिए राइटिंग बिल्कुल मेरी परफेक्ट हो गई बस। माशाल्लाह से, मतलब आपने मेहनत की है तो आपकी राइटिंग खूबसूरत भी हो गई, और आपने अपने टीचर्स को शौक़ कर दिया कि इतनी खूबसूरत राइटिंग से हमने नहीं सिखाया इनको, लेकिन ये अपने मेहनत पे जो है उन्होंने हमारी राइटिंग काफ़ी कर ली। कहीं ऐसा ट्राई तो नहीं किया कि उन्होंने किसी चेक के ऊपर साइन किया और आपने उसी को कॉपी करके उनसे पैसे ले लियो? नहीं कभी पार्ट ऑफ द जॉक। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, अगर आप इसको आगे लेके चलें। इस्लामिक फिर कुरानी आयात हैं, उनकी तिलावत लिखी होती है, अगर आप उन पे मेहनत करें तो सवाब का सवाब मिलेगा, और ये है कि आपकी मेहनत और आपके जो लिखाई है, जो कोरियोग्राफी है, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आगे क्या आपके मिशन है इस हवाले से? कोरियोग्राफी को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? ये जब हम कहीं भी अगर जिस तरह टिकटॉक चला रहे होते हैं या कहीं इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उस पर जब आते होते थे, जब मैंने स्टार्ट की थी कैलीग्राफी, तो जब मैं देखती थी तो मैंने, हालांकि मेरे पहले बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं कैलीग्राफी करूँगी, लेकिन जब मैंने वो पिक्स देखना शुरू की तो मैंने कहा ये तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, मुझे करनी है, कुछ भी हो जाए करनी है। बस फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया, और मेरा ये दिल करता है कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा सकूँ ना इस कैलीग्राफी को, तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस्लामिक कैलीग्राफी को। तो वो मेरा बहुत बड़ा शौक़ है कि ये भी पूरा हो जाए। माशाल्लाह से, अल्लाह करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। और आपने एक तो हाफिज़ कुरान भी है, और एक दूसरी बात यह है कि आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, इस्लाम के हवाले से हैं, और आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन के लिए जो है वो रहमत का जो है वो सबब बन रही हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया हरीम आपका, आपने तिलावत भी हमें सुनाई, आपने कोरियोग्राफी के हवाले से भी हमारे साथ बातें शेयर की, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप इसी तरह तरक्की करती रहें, दोबारा भी आपको बुलाएंगे, आपसे खूबसूरत तिलावत सुनेंगे आपकी आवाज़ में, और इंशाल्लाह जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो महजूज़ होंगे कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत से। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम अपने अगले एपिसोड में नेक्स्ट केस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।